मैनू याद आ रही एक बीती गाथा। जरूर आपने नाम सुने होगा ज्ञानी मान सिंह चौर का। गुरुद्वारा सीसगंज साहब कथा कर रहे सन। 35-40 साल पुरानी गल। मैं आसनसोल तो आया अमृत वेले। नहा धो के मैं मथा टेकन ले गया सीसगंज साहब। दूजे दिन तो दास ने हाजरी भरनी सी। उस दिन ज्ञानी मान सिंह जौर कथा कर रहे सन और इस पंक्ति का खुलासा कर रहे सन। एका माई जुगत में आई, तिन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। आज तो 40-45 साल पहले बड़े नामवर विचारक सन। ज्ञानी रंजीत सिंह पारस, ज्ञानी मान सिंह जी जौर, प्रिंसिपल गंगा सिंह जी, ज्ञानी तीरथ सिंह, इतिहादक बेदी ब्रिज बल्लभ सिंह। हुण तो सिर्फ कैस्टां सुन लेंदे ने या इधर उधर दा जो इतिहास भी नहीं मितिहास भी नहीं, वो सिलसिला चले आया। जब स्रोत नीवी हो जाए वक्तव नीवा हो जाता है। देखो एक 5 साल के बच्चे दे अगों फिलसफा नहीं कोटिया जा सकता कि जिहड़ा बच्चा तुतला के बोलता पे माँ बाप भी उहदे नाल तुतला के बोलते हैं, उसे तल ते आना पैंदा है। जब सुनना स्रोत बड़ी नीवी हो जाए वक्तव भी नीवा हो जाता है। राग नूं सुनन वास्ते बड़ी उच्ची मत चाहिदी सी, बड़ी उच्ची सुरत चाहिदी सी, बड़ी गहरी ध्यान साधना चाहिदी सी, एकाग्रता चाहिदी सी। स्रोतियां च रही ने तो राग देखोगे बस ढोलक दे छेने आ गए। खड़काई जाओ छेने, खड़काई जाओ ढोलक, ये राग किथे जाणगे। जिवें सोरठ चलेगा तो हर शब्द उत्ते सतगुर लिखते हैं सोरठ मल्ला पंजवा, सोरठ मल्ला पंजवा, सोरठ मल्ला पंजवा। जे गुरु अर्जन देव जी नूं कह दईए इक्को दफा लिख दो सोरठ मल्ला पंजवा, सारे राग नहीं सारियां ते लिखे जांदे ने। मतां किते दूजे राग च गाओ, सोरठ च गाओ, सोरठ दे च गाओ, फिर साफ आ जाएगा गौड़ी मल्ला पंजवा, गौड़ी मल्ला पंजवा, गौड़ी मल्ला पंजवा। हर शब्द दे उत्ते मतां किते दूजा राग किसे होर राग दे च गाओ, इसे राग दे च गाओ। कौन गांदा है? कुछ गाण वालियां दा भी इतना कसूर नहीं। कसूर ते है पर इतना नहीं। क्यों? स्रोत बड़ी नीवी हो गई। सुनना बड़ा नीवा हो जाए तो कुदरती गल है वक्तव नीवा हो जाता है। मैनू गल भुलदी नहीं। न्यू यार एक सज्जन मैनू कह लगा ज्ञानी जी थोड़ियां विचारां सुनदे सिर भारा हो जाता है। कोई ठट्ठा मस्करी सुनाया करो, कोई हास रस सुनाया करो। मैं कहा तुसी सत्संग दे च आए हो कि थिएटर दे च आए हो? तुसी मैनू मस्करा समझे, जोकर समझे? स्रोत नीवी हो गई है। सुनना नीवा हो जाए वक्तव बड़ा नीवा हो जाता है। ज्ञानी मान सिंह जी जौहर, एका माई जुगत व्याई, तिन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवा। इदी पहले सनातन मत दे मुताबिक व्याख्या सुनाई, फिर इस्लाम जो इस संबंध च कहंदा है उन्होंने खोलिया, ते फिर गुरु आशे अनुसार जो गुरमत दा आश है वो वेखे ऐना नजर ना आवे बहुता ए वडान। गुरमत आशे नू खोले, लेकिन हर आशे नू बयान करन लगे मैं देखे है वो उसे दा रूप हो जाते सन। उन्हां दे कहण दा अपना ढंग से सनातन मत दी व्याख्या सुणांदे पै सन भी ब्रह्मे ने ते संसार बना दिता। हुण उहदे नाल ते कोई मतलब है नहीं, जन्म ते हो गया, गल खत्म। हुण ते उहदे नाल मतलब जिन्हें पालना करनी, हुण ते उहदे नाल मतलब जिन्हें खत्म करना है। जिन्हें पालना करनी है उहदी इस वास्ते पूजा करनी है, पालना करदा रहे, ते जिन्हें खत्म करना है उहदी इस वास्ते पूजा करनी है तू साडे ते हथ ना चलाई, अगे लंघ जाए। कहंदे ने विष्णु सारियां दा जद रिज़क बनाण लगा बड़ियां लंबियां लाइनां लगी हुई सन। ते मैं फिर अर्ज करा उन्हां दे वक्तव दा ढंग सी उसे दा रूप हो जाते सन। कहने लगे मैं उस लंबी लाइन दे मैं भी खड़ा सी।
विष्णु किसी दी झोली च 2 मुठियां अन्न पा देंदा, किसी दी झोली च 4 मुठियां, किसी दी झोली च 1 मुट्ठी, किसी दी झोली विच अद्धी मुट्ठी, और चलता करी जांदा है, चलता करी जांदा। मान सिंह कहंदे मैं सोचदा पिया सी मेरी झोली विच कितनियां मुठियां पावेगा। आखिर चलदियां मेरा भी नंबर आ गया, मैं भी झोली अड के खड़ा हो गया ते विष्णु ने 2 मुठ्ठा अनाज दियां भरियां ते इंज पुआ मारियां। आखिया ज्ञानी सिंह तेरे दाने खिलेर दिते ने, हुण लब ले, लब ले। मान सिंह कहण लगे जदों दे उसने दाने खिलेरे ने लभदा पिया, जिस दिन दाने मुक जाणगे मान सिंह मुक जाएगा, मुक जाएगा। नक नथ खसम हथ किरत धक्के ले, जहां दाने तहां खाने नानका सचे। उन्होंने ऐलानिया बयान किया लभ रहा दाने, जिस दिन मुक गए मान सिंह मुक जाएगा, मुक जाएगा। दाने खिल रहे ने, हर एक दे खिल रहे ने। जहां दाने जिथे प्रभु ने खिलेर के रखे ने उत्थे जाना पेगा लभण वास्ते। रिजक लभना पैंदा है, रोटी कमानी पैंदी है। पानी दी बारिश आउंदी है, टूटी खोलो कर पानी आ जांदा, टूटियां नाल रोटियां नहीं आ जांदियां। ये भी मैं अर्ज करां, पानी दे दरिया चलदे ने, रिजक कमाना पैंदा है, रोटी कमानी पैंदी है। हुण मैं फिर अर्ज करां, ये तन रोटी है। क्यों? खून ते बिंद तो बनिया है ते खून ते बिंद रोटी तो बनता है। इस वास्ते जिथे खून ते बिंद रोटी तो बनता है तो तन रोटी है। सारी जिंदगी मनुख नूं चिंता भी रिजक दी हुंदी है, रोटी मिलती जाए। बड़े ध्यान नाल सुनना, नोटां दे बंडल रोटियां लई बंडल ने, होर कुछ भी नहीं ने, कुछ भी नहीं। और ये भी मैं अर्ज करा, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई लॉयर है, कोई दार्शनिक फिलासफर है, कलाकार है, इस सारे उद्यम दे पिछे, भज दौड़ दे पिछे मसला 2 रोटियां दा, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। 2 रोटियां सब कुछ कराई जांदियां ने। कॉलेज ने, स्कूल ने, विश्वविद्यालय ने, यूनिवर्सिटियां ने, ये सिर्फ इस वास्ते ने मनुख नूं ढंग नाल रोटी मिल जाए, सौखे ढंग नाल मिल जाए, ज्यादा मिल जाए, चंगी मिल जाए, और कुछ भी मतलब, और कुछ भी नहीं है। तो हुण मैं अर्ज करा, तन रोटी है। दूसरा अर्ज करा, रोटी मिट्टी तो बनती है, खाक तो बनती है। असी जो कुछ भी खाने मिट्टी देंदी है, जमीन देंदी, और किथों आउंदा है? आसमान तो ते नहीं डिगदा, जमीन देंदी है। मिट्टी तो ही खुराक बनती है, खाक तो ही खुराक बनती है। खुराक तो खून बनता है, बिंद बनता है, बिंद ते खून तो ये मनुखी ढांचा बनता है। तो यात्रा खाक तो शुरू हुई, मिट्टी तो शुरू हुई। इस वास्ते गुरबाणी इंज भी कहती है, तन मिट्टी और की है, माटी को पुत्रो कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौड़े हो फिरत है। दौड़दा फिरदा है, भजदा फिरदा है। रविदास कहने कमाल दी गल, मिट्टी दा पुतला, मिट्टी दा पुतला। माटी को पुत्रो कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौड़े हो फिरत है। खाक तो खुराक बन गई, मिट्टी तो खुराक बन गई, खुराक तो खून बन गया, खून ही जम के बिंद बन गया। खून ते बिंद दे संजोग तो है ये तन बन गया, बच्चा हो गया। यही बच्चा जवान हो गया, यही जवान फिर बुढ़ा हो गया, यही बुढ़ा फिर मिट्टी दे च मिट्टी हो गया। और की है? कबीर धूल सकेल के पुड़िया बांधी दे, दिवस 4 को पेखना अंत थे की के।
आखिर एक दिन ये तन जो मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी च रलेगी, माटी माटी होई एक। तन दा घर बाबा फरीद कहते ने कबर है, तन दा घर शमशान घाट है, और कुछ भी नहीं। रोज रोज मनुख दा तन गुस्ताखी माफ शमशान दे नेड़े जा रहे हैं, कबर दे नेड़े जा रहे हैं। बाबा फरीद कहते ने गोर निमाणी सड करे निघरे घर आओ। मुल्तानी भाषा दे च लैंदी, पंजाबी दे च कबर नू गोर कहते ने। बाबा फरीद कहते ने कबर सारियां नू आवाज पई मारदी है, गोर निमाणी सड करे निघरे घर आओ। ऐने थाव्या तेरा थां ते कबर है, सर पर मैथे आवना मरणो ना डरियाओ। ऐ तन मरण तो ना डर, एक दिन मौत नहीं तेनों मिट्टी च मिट्टी कर देना है। तू मेरे तो ही चलिया सी मेरे को लावेगा। रोज रोज मनुख दा तन किथे जा रहा है? गुरबाणी अनुसार कबर दे नेड़े जा रहे है, चिता दे नेड़े जा रहे, और किधरे भी नहीं जा रहे, और किधरे भी नहीं। ये तन होर किधरे भी नहीं जा रहे। रोज रोज ये तन शमशान दे नेड़े जा रहे। दूसरा नुक्ता भी सुन लो, रोज रोज मनुख छोटा हो रहा है। चलो मैं इंज बयान करा, एक मनुख ने 100 साल जीवना होवे ते अज दा एक दिन लंघ गया तो मनुख एक दिन छोटा हो गया कि वड्डा हो गया? तुसी सारे सियाने बैठे हो, सारे सूझवान बैठे हो। अवल से 100 साल कोई कोई जीवदा, मुख्तसर चलो इंज कह लीजिए 100 साल जीवना है कि अज दा एक दिन लंघ गया तो असी एक दिन छोटे हो गए कि वड्डे हो गए? छोटे हो गए। पर किसी नू कह के ते देखो तू एक दिन छोटा हो गया, क्योंकि अज दा एक दिन इन्हें तेनू छोटा कर दिता है। होए ते छोटे हाँ, एक दिन छोटे हो गए, घट गया। छिन छिन औद बेहात है, फूटे घट ज्यों पानी। जिमें टुटे हुए घड़े दे चो बूंद बूंद पानी दी निकल रही है, छिन छिन दे च असी छोटे हो रहे हैं। एक एक पल सानू छोटा कर रहे हैं। पर छोटा होना चंगा नहीं लगता। अज दा दिन लंघ गया तो सारे कहते एक दिन वड्डा हो गया। बंदा आप भी सोचता मैं एक दिन वड्डा हो गया। गुरबाणी कहती है नहीं, तो एक दिन छोटा हो गया। जननी जानत है सुत बड़ा होता है, मेरा पुत एक दिन वड्डा हो गया। कबीर कहते ने मां इंज पई कहती है, जननी जानत है सुत बड़ा होता है, इतनक न जाने जे दिन दिन औद घटत है। कबीर कहते ने पुत वड्डा नहीं होया, एक दिन छोटा हो गया। एक एक दिन करके मनुख घटता है। तन रोज रोज शमशान दे नेड़े जा रहे, तन रोज रोज कबर दे नेड़े जा रहे। दूसरा नुकता भी सुन लो ध्यान नाल। तन दी यात्रा ठीक है, सफल हो जाती है। मन रोटी तो नहीं बनया, मन मिट्टी तो भी नहीं बनया, फिर किस तो बनया? मन तू जोत स्वरूप है, अपना मोल पछान। बड़े ध्यान नाल सुनना। तन रोटी तो बनया, मन सीधा प्रभु तो बनया। तन मिट्टी तो बनया, मन जोत स्वरूप तो बनया। वल्ला पाके मन नहीं आया, मन सीधा ही परमात्मा तो आया। इस तरह बड़े ध्यान नाल सुनना। एक सूरज है, फिर सूरज दी किरण है, फिर किरण दी रोशनी है, फिर रोशनी करके जो कुछ दिखाई दे रहे है वो है। अगर रोशनी ना हो तो जो कुछ दिखाई देता नहीं दिखाई देगा। कि ये रोशनी नहीं है तो फिर किरण नहीं है, इंज कहना पड़ेगा। सूरज है, किरण है, किरण दी रोशनी है, फिर रोशनी करके जो कुछ दिखाई देता है। परमात्मा है, फिर ओदी किरण है कि आत्मा, फिर आत्मा दी रोशनी है कि मन, मन तू जोत,
ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੋਲ ਪਛਾਣ। ਫਿਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਮਨਨ ਸ਼ਕਤੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੋ ਮਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੰਨੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਮਨ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮਨ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਪੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਪੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਪੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਪੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਪੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਜੇ ਵਜਾਓ, ਤਬਲੇ ਖੜਕਾਓ, ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰੋ, ਫਿਲਸਫਾ ਗੋਟੋ, ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੋ, ਲੰਗਰ ਚਲਾਓ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਮਖਾ ਸਾਡੀ ਧੋਏ ਨੇ, ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। तो मैं थोड़े सामने दो सलोक रखते हैं, एक भगत कबीर दा ते एक गुरु अर्जन देव जी दा। ये दोवें सलोक जिस बाणी दे च ने, उन्हां बाणियां दा नाम है 52 अखरी। बड़े ध्यान नाल सुनना, एक एक अखर दी महिमा दसी गई है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे 52 अखरी अखरां दी महिमा। गौड़ी मल्ला पंजवां 52 अखरी, गौड़ी श्री कबीर जी 52 अखरी। फिर अखरां दी महिमा गुरु नानक देव जी महाराज भी दसदे ने, आसा मल्ला पहला पट्टी लिखी। फिर अखरां दी महिमा गुरु अमरदास जी महाराज भी दसदे ने, आसा मल्ला तीजा पट्टी लिखी। तुसी मनुख कोल अखर खोलो, अल्फाज, मनुख उत्थे चला जाएगा जिथे पशु ने, क्योंकि पशुआं कोल आवाज ते है, अल्फाज नहीं ने, धुन ते है, अखर नहीं ने, तो पशुआं दा सारा विकास रुकिया होया है। इसे तरीके नाल गुंगे दा सारा विकास रुक जांदा है। क्यों? गुंगे कोल आवाज ते है, अल्फाज नहीं ने, गुंगे कोल धुन ते है, अखर नहीं है, कि सारा ज्ञान ध्यान ते अखरां ते खड़ा है। अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरा सिर संजोग वखाण। मनुखी दुनिया दा सारा खेल तमाशा उन्नति अखरां दे आसरे ते खड़ी है। मनुख कोल अखर खोलो, मनुख दी सारी जिंदगी रुक जाएगी, विकास रुक जाएगा। महिमा ते सारी अखरां दी है, अल्फाजां दी है। यह औड़ी मैं फिर दोहरावां, अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरां सिर संजोग वखाण। परमात्मा दा नाम जपना कुछ अखरां दा जोड़ है, पर किसे नूं गाल भी कढनी ते कुछ अखरां दा जोड़ है। अखरां दे जोड़ नाल रिश्ते जुड़दे ने, अखरां दे जोड़ नाल रिश्ते टुटदे ने। ये भी मैं अर्ज कर दें,
खेल सारी अखरां दी है, तमाशा सारा अखरां दा है, विकास अखरां दे आसरे तो होंदा है। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी दे जो पढ़ाया जाता है अखरां का जोड़ है। और की है, अखर ना होने किस तरह पढ़ाई कोई कराएगा तो किस तरह कोई पढ़ेगा। सारा ज्ञान ध्यान अखरां दे आसरे ते खड़ा है। अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखण बोलण वाण, अखरा सिर संजोग वखाण। तो एक एक अखर दी महिमा गुरु अर्जन देव जी ने दसी है, गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु अमरदास जी ते फिर भगत कबीर ने। इस वक्त लंबी चौड़ी विचार थोड़े सामने ना रखा। कबीर दा एक अखर ते गुरु अर्जन देव जी दा एक अखर, वो अखर मां इंग्लिश दे जे एम है, पंजाबी च उसनूं मम्मा असी कहंदे हैं, एम उर्दू च मीम कहंदे ने, इंग्लिश दे च एम कह देंदे ने, पंजाबी दे च मां कहंदे ने, मम्मा कहंदे ने। तो भगत कबीर इस मम्मे अखर तो जो सानू ज्ञान देंदे ने, ध्यान नाल सुनना। मम्मा मन स्यों काज है, मन सा दे सिद्ध होए, मन ही मन स्यों कहे कबीरा, मन सा मिलया न कोए। एहो मन शक्ति, एहो मन सियो, एहो मन पंच तत्व को जियो। बड़े ध्यान नाल सुनना। कहने धर्म दी साधना मन दी साधना है। मन का ध्यान जिस पासे होवेगा असी उस पासे हाँ। अगर इत्थे बैठे हाँ तो ध्यान इत्थे नहीं तो असी इत्थे नहीं बैठे। तन बैठा है, मन नहीं बैठा। मन उत्थे बैठा है जिथे ध्यान है, जिथे ध्यान है। ये भी महसूस कर रहे हैं। तन जिथे बैठा है, मन उत्थे ही बैठा होवे कोई जरूरी नहीं है। जिथे मनुख दा ध्यान है उत्थे ही मनुख दा मन है। इस वास्ते धर्म नूं ध्यान साधना कहते ने। शब्द दे च अपना ध्यान जोड़ो। सुनो, बड़ा कठिन है, बहुत औखा है, अत्यंत कठिन है। कबीर कहते मैं इस मन की साधना दे जुड़े होया। मन मन्ने ते ईश्वर है, गुरु है। मन न मन्ने ते नहीं है। बथेरे मिलते ने। कहते की करिए, पढ़िया ते है पर मन नहीं मनता, सुनिया ते है पर मन नहीं मनता। जो मन नहीं मनता तो नहीं है, वो चीज नहीं है। मन मन जाए बहुत वड्डी गल है। जिहड़ा भोजन मेरे कंठ तो थले चला गया है, ओदा जिहड़ा हिस्सा मेरे तन दे च रह गया है, वही खून है, वही मेरी चर्बी है, वही मेरा मांस है। ये मांस, ये हड्डियां, ये खून भोजन है जो शरीर दे च रह गया। मन ने जो मन लिया है वो ते मन दे च है, जो मन ने मनिया नहीं वो मन दे च नहीं है। गहराई नाल सुनना, वो नहीं है।